हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है वापस से मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं या जिस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं उस कोर्स से आप सब परिचित हैं। उस कोर्स का नाम है BA। जी हाँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स। आप सबको पता है कि इस कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है वो 3 साल का होता है। आज की डेट में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने और UGC ने भी ऐसी गाइडलाइंस बनाई है कि धीरे धीरे सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स सेमेस्टर मोड में स्टार्ट होने लगा है। मतलब 3 साल के कोर्स में आप 6 सेमेस्टर्स पढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए अगर आपने कॉमर्स भी लिया हुआ है, अगर आपने बायो भी लिया हुआ है और अगर आपने आर्ट्स भी लिया है तो भी आप BA कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी बहुत आसान है। इसमें आपको सिर्फ 12th पास होना है और उसके बेसिस पे आप BA कर सकते हैं। BA ही एक ऐसा कोर्स है जो 12th के बाद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जिस कोर्स को करते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कम है और रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि BA एक काफ़ी छोटा कोर्स है और इसके बाद जॉब भी अच्छी नहीं मिलती। लेकिन आप जब इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो के अंत में आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि BA से अच्छा कोई कोर्स शायद ही अवेलेबल हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि हमें BA क्यों करना चाहिए और कौन से स्टूडेंट्स को BA जैसे कोर्स को सेलेक्ट करना चाहिए। BA एक ऐसा कोर्स है जो आपको एक कंट्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। सारी इंफॉर्मेशन मतलब अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर आप किसी कंट्री के बारे में उसकी इकोनॉमिक से लेकर उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी और उसकी डेमोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो BA से परफेक्ट कोर्स आपके लिए कोई और नहीं हो सकता। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, एक अच्छा जॉब पाना चाहते हैं तो BA से अच्छा कोर्स आपके लिए नहीं हो सकता। रीजन इसके क्या क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें BA के ही बच्चे सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं। उसके रीजंस भी हैं। रीजंस क्या क्या है वो आप समझिए। पहले तो ये जानिए कि मैं किन एंट्रेंस एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहला एंट्रेंस एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, जिसकी हम बात करते हैं। अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं या आप कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको UPSC देना होता है या फिर स्टेट लेवल का PSC एग्जाम देना होता है। दूसरा एग्जाम होता है SSC का। तीसरा एग्जाम की बात करता हूं मैं LIC के। चौथे एग्जाम की बात करता हूं इंडियन रेलवेज के। और अगर मैं बात करता हूं बैंकिंग क्षेत्र में भी जाने के लिए तो IBPS जैसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा अगर कोई बाजी मारता है तो वो है BA के स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों है कि BA के स्टूडेंट इन सब एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं? उसका रीजन ये है कि BA में इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है जिनके सवाल उस एग्जाम्स में आते हैं। इन सारे एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो जनरली पूछे जाते हैं हिस्ट्री के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, इकोनॉमिक्स के, साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और BA में इन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। BA में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर मैं जनरल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो BA के कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, सिविक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। ये सारे ही सब्जेक्ट्स BA में पढ़ाए जाते हैं। इसलिए यही मेन रीजन है कि बहुत से बच्चे BA क्यों चुनते हैं। कोई भी स्टूडेंट बैचलर ऑफ आर्ट्स 2 तरीके से कर सकता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं कि 2 तरीके से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्रोवाइड करती है। पहला तो होता है BA पास और दूसरा होता है BA ऑनर्स। आज इस वीडियो में मैं ये इनके डिफरेंसेस भी क्लियर कर देता हूँ। जनरली यूनिवर्सिटीज़ में 10 से 12 सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं जब आप बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं। जब हम BA पास की बात करते हैं तो इन 10 to 12 सब्जेक्ट्स में से आपको किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को चुनना होता है। ये 3 सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स और होते हैं जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं। आइदर कोई यूनिवर्सिटी आपको हिंदी प्रोवाइड करता है, कोई इंग्लिश प्रोवाइड करता है या कोई संस्कृत प्रोवाइड करता है। जब हम BA ऑनर्स की बात करते हैं तो ऑनर्स का मतलब होता है कि किसी एक सब्जेक्ट को लेकर आप 3 साल पढ़ाई करते हैं। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, आपने BA ऑनर्स हिस्ट्री लिया हुआ है तो आप 3 साल तक हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ाई करेंगे।
आप उस हिस्ट्री के ज्ञाता, विशेषज्ञ या फिर मास्टर कहलाएंगे। मेन यही रीजन होता है कि आप बीए ऑनर्स चुनते हैं, और ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। अगर आपका इंटरेस्ट किसी एक सब्जेक्ट में है तो आप उसको लेकर बीए ऑनर्स कर सकते हैं, और अगर आप 3 से 4 सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आ रहे हैं तो आप बीए जनरल करिए। आइए अब मैं आपको कुछ पॉपुलर बीए ऑनर्स कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। कुछ पॉपुलर बीए ऑनर्स कोर्सेज हैं: बीए इन ज्योग्राफी, बीए इन डेमोग्राफी, बीए इन हिस्ट्री, बीए इन लैंग्वेजेस। आइदर आप बीए इन हिंदी कर सकते हैं, आप बीए इंग्लिश कर सकते हैं, बीए इन फ्रेंच कर सकते हैं, बीए आप किसी भी लैंग्वेज को एज अ ऑनर्स कोर्स लेकर कर सकते हैं। आप बीए पॉलिटिकल साइंस में भी कर सकते हैं, आप बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कर सकते हैं। आप चाहे बीए ऑनर्स लें या बीए पास लें, आपको जनरली 3 साल में 15 से 16 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये तो हो गई थी बीए ऑनर्स और बीए जनरल के बारे में। अब हम बात करते हैं बीए करने के बाद आपको स्कोप क्या क्या होता है। जब एक स्टूडेंट बीए करके पास होता है तो उसके पास काफ़ी सारी नॉलेज हो जाती है किसी कंट्री के बारे में, या प्रॉपर किसी सब्जेक्ट के बारे में, या लैंग्वेज के बारे में। है ना बीए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स। अगर आप बीए करने के बाद मास्टर फील्ड में भी जाना चाहें, बीए करने के बाद जनरली एक स्टूडेंट ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। हमने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। हमने बीए से रिलेटेड बेनिफिट्स बता दिए, उनके कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बता दिया। हमने ये भी बता दिया कि आपको सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने होंगे, और हमने ये भी बता दिया कि डिफरेंस क्या है बीए ऑनर्स और बीए पास में। इसके अलावा हमने ये भी बताया है आपको इस वीडियो के जरिए कि एक बीए का स्टूडेंट किस किस फील्ड में जॉब कर सकता है। आप अपने सुझाव और जिस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।